फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है। तो इस केस में मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान शब्द का भी इस्तेमाल करना बंद कर दो। अपने आप को हिंदू बुलाते हो, हिंदू भी मत बुलाओ, क्योंकि हिंदू शब्द ही फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है। और ये क्रिकेट क्या खेल रहे हो, ये तो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया गेम है भाई। और जो स्कूल आपने शुरू किया है इंटरनेशनल स्कूल, उसमें इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? इंग्लिश तो फॉरेन भाषा है। एक्चुअली कोट पैंट पहनकर क्यों खड़े हो? धोती कुर्ता पहन के खड़े हो। कोट पैंट भी फॉरेनर्स की ड्रेस है। इंडिया शब्द वेस्ट ने दिया और बुरे भाव से दिया। उनकी नज़र में इंडियन होने का मतलब है बहुत पिछड़ा हुआ होना, रेड इंडियंस, वेस्ट इंडियंस। सहवाग को जो है ध्रुव भाई ने कमला पसंद का ब्रांड एम्बेसडर बोल रहे हैं। ठीक है, वो तो है ही कमला पसंद का ब्रांड एम्बेसडर। आप भी ऐसे ऐसे एप्लीकेशन को अपने वीडियोस में प्रमोट करके रखे हुए और व्यूज के लिए आप आप क्या नहीं करते। तो यहाँ आप देख सकते हो भाई के जो है ये रिसेंट वीडियो है। यहाँ आप देख पाओगे उन्होंने टैग इस्तेमाल किया है। देखो खान सर पटना, इस टाइप के ना हर एक वीडियो में मिलेगा आपको खान सर पटना। तो अगर बर्मा अपना नेम चेंज कर सकता है, बर्मा से म्यांमार कर सकता है, सेलोंग अपना नेम को श्रीलंका कर सकता है, 1935 में पर्शिया ने अपने नेम को ईरान कर दिया, 1939 में शियाम ने अपने नेम को थाईलैंड कर दिया। तो रिसेंटली कंबोडिया है ना, उसका नेम था डेमोक्रेटिक कंपूचा, ऐसा कुछ उसका नेम था। तो उसने अपने नेम को भी चेंज करके कंबोडिया कर दिया। हॉलैंड तो भाई रिसेंटली 2020 में अपने नेम को हॉलैंड से नेदरलैंड कर दिया भाई। आयरिश फ्री स्टेट से उन्होंने अपने नेम को चेंज करके आयरलैंड कर दिया। तो भाई इतने देश अपने नेम को चेंज कर सकता है, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता है? क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे। मैं YouTube को स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने आ जाती है विकास दिव्यकीर्ति सर का वीडियो। विकास दिव्यकीर्ति का वीडियो देखा मैं, ध्रुव राठी का वीडियो देखा मैं। भारत वर्सेस इंडिया, हफ्ता भर पहले हमारे यहाँ पे कंट्रोवर्सी थे भारत और इंडिया नेम को लेके। तो दोनों का ही जो है अलग अलग थिंकिंग है। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। एक तो ठहरे भाई, इनको आप क्या कह सकते हो, देखो एक ही रोल में ये ऑलराउंडर है। ये भाई फिलोसोफर भी है, ये भाई साइंटिस्ट है, ये भाई पॉलिटिशियन है, ये भाई सब कुछ है। और दूसरे जो सर है वो हमारे एक आईएएस हैं। ठीक है, आईएएस एक्स आईएएस आप कह सकते हो। अभी तो फिलहाल वो आईएएस के जॉब में है ही नहीं। ठीक है, बारी बारी में दोनों का वीडियो देखेंगे और दोनों का जो थिंकिंग है अबाउट भारत वर्सेस इंडिया, तो वो हम देखेंगे सबसे पहले। लेकिन उसके बाद मैं आपको जरूर से अपना जो थिंकिंग है थोड़ा बहुत मैं उसको एक मैसेज देने की कोशिश करूंगा। जरूर से उस वाले पार्ट को मिस मत करना, उस वाले पार्ट को देखना। सबसे पहले ये वाला पार्ट देख लो। एंड गाइस, अगर वीडियो एंड में अच्छा लगा जरूर से शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर से करना हमारे चैनल को। बहुत ही नया चैनल है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ध्रुव राठी भाई को। देश का नाम क्या होना चाहिए? इंग्लिश में इसे कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में इसे कहा गया है भारत का संविधान। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वो महान लोग जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, उन्होंने दो नामों का इस्तेमाल किया है। कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन पीनल कोड, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनफैक्ट जिस इसरो ने हमें चांद तक पहुंचाया, उसका फुल फॉर्म भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमारा इंडियन पासपोर्ट अगर आप देखोगे, उसके फ्रंट पेज पर क्या लिखा हुआ है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और इसके ऊपर क्या लिखा है हिंदी में? भारत गणराज्य। तो ये पैटर्न अब तक बहुत क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि हमारे देश का नाम जब इंग्लिश में लिखा जाता है, इंडिया इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब हिंदी में हम लिख रहे हैं तो भारत का प्रयोग कर रहे हैं। अब ऐसे दो अलग अलग भाषाओं में दो अलग अलग नाम का यूज करना कोई अजीब चीज नहीं है। चाइनीज में देश का नाम है चोंगहुओ, जापानीज में जापान का नाम है निप्पोन। भारत को BHARAT करके लिख लोगे, लेकिन जो लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते वो इसे भारत करके भी पुकार सकते हैं। या अगर कोई अमेरिकन या ब्रिटिश आदमी हुआ तो वो किस तरीके से इसे प्रोनाउंस करे, सोचने वाली बात है। यही कारण है कि संविधान लिखने वाले महान लोगों ने भारत शब्द का सिर्फ हिंदी भाषा में ही प्रयोग किया। तो भाई ये ध्रुव राठी भाई थे। अब विकास दिव्यकीर्ति सर का जो है आप सुनो वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं इस सवाल पर कि भारत और इंडिया में से क्या सही। संविधान सभा में इस पर खूब बहस हुई थी। ये हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 है और उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय डिबेट थी कि भारत का नाम भारत रखें या इंडिया रखें। कुछ लोगों ने आर्यव्रत भी कहा, आर्यव्रत कहा, कुछ ने हिंदुस्तान कहा, सब नाम चले। अंत में सहमति बनी कि नहीं, भारत और इंडिया ही ठीक। परस्पेक्टिव से जो बात वहां पर ज्यादा आई वो ये थी कि हमारे संविधान के बनने की प्रक्रिया में जो
बहुत सारे एक्ट थे जो अंग्रेजों ने बनाए थे, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का है, 1935 का एक्ट था, उन सब में इंडिया का इस्तेमाल था। उस समय के भारत की तरफ से जो समझौते अंतर्राष्ट्रीय थे उन सब में इंडिया नाम था। पश्चिम की दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती थी, अमेरिका हो, फ्रांस हो, कोई भी हो, सब इंडिया जानते थे। नेहरू जी का मिजाज जो था वो ये भी था कि हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखना है, पूरी दुनिया से संवाद करना, क्योंकि उनकी रुचि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। मेरे ख्याल से इन सब वजहों से तय हुआ कि हम अपना नाम इंडिया रखेंगे, पर इंडिया के बराबर महत्व भारत का भी रहेगा। तो लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। 4 दिन पहले की बात है, मैं हॉलैंड में एक टैक्सी में बैठा हुआ था। इंटरेस्टिंग बात सोच के देखी, टैक्सी का ड्राइवर मोरक्को का रहने वाला था। उसको जैसे ही पता लगा मैं भारत से हूं, उसने मुझसे यही सवाल पूछा। उसने कहा कि यू आर फ्रॉम इंडिया? मैंने कहा यस। तो वी आर लिस्टिंग टू ए डिबेट इंडिया और भारत, व्हाट डू यू थिंक? मैं बड़ा चकित कि ये मोरक्को का आदमी हॉलैंड में रहता है, इसके मन में ये सवाल आ रहा है। तो मैंने कहा कि ये तो राजनीतिक कारणों से हुआ है, लेकिन बात अपने आप में सही है। मैंने कहा जैसे बॉम्बे मुंबई हुआ, मुझे खुशी हुई, क्योंकि मुंबई की आबादी के लिए मुंबई में जो मजा है वो बॉम्बे में नहीं है। बॉम्बे तो अंग्रेजों ने नाम दिया था, कोलकाता को कैलकाटा अंग्रेजों ने किया, तो बंगाल के लोगों ने कोलकाता कर दिया उसको। दिल्ली को दिल्ली के लोगों ने दिल्ली कर दिया, दिल्ली ही बना के रखा हुआ है, DILLI, ये होना चाहिए। काहे के दिल्ली भाई, हम क्यों दिल्ली बोलेंगे दिल्ली? ये सारे तर्क अगर सही हैं, अगर बर्मा का नाम म्यांमार होना सही है क्योंकि उनकी जनता की आवाज तो म्यांमार में है, बर्मा में नहीं है, उसको मार्क करना। श्रीलंका और सीलोन की डिबेट में वो अपने आप को सीलोन ना मानना चाहिए, श्रीलंका मानना चाहिए, क्योंकि उनकी भाषा श्रीलंका बोलती है। तो मेरे मन में सवाल बड़ा साफ आता है कि भारत इंडिया क्यों होना चाहिए। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मुझे उनसे रत्ती भर मतलब नहीं, मैं एक विचार की बात कर रहा हूं। और मैं जब संविधान पढ़ाया करता था, अनुच्छेद 1 पढ़ाते हुए मैं हमेशा बोलता था कि मुझे चुभन होती है ये पढ़ते हुए कि इंडिया दैट इज भारत। दोनों ही लिखने थे तो भारत दैट इज इंडिया कर देते। अगर दोनों ही लिखने थे, ठीक है, दोनों रखने, क्या दिक्कत है? इंटरेस्टिंग बात इसके बाद, मोरक्को के उस ड्राइवर ने उसके बाद पता क्या कहा, हिंदी में अगर बताऊं, बोले अच्छा अच्छा ये मामला है, अब समझ में आया। फिर बोले कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारा नाम मोरक्को पड़ गया फ्रेंच लोगों की वजह से। मोरक्को के लोग मोरक्को को मगरिब बोलते हैं, और जब मैं सऊदी अरबिया गया, सऊदी अरब के लोगों ने मुझसे पूछा कहां से आए हो, मैंने कहा मोरक्को। उन्होंने इस भाव से देखा कि मैं पागल हूं, बोले नहीं मगरिब से आए हो। अगर मगरिब की आबादी खुद को मगरिब कह के खुश है, तो उसे फ्रेंच लोगों की वजह से मोरक्को क्यों कहा जाए? इंडिया शब्द वेस्ट ने दिया और बुरे भाव से दिया। उनकी नजर में इंडियन होने का मतलब है बहुत पिछड़ा हुआ होना, रेड इंडियंस, वेस्ट इंडियंस। तो आज ये क्यों हुआ? मैं समझता हूं कि राजनीतिक निहितार्थ है, और उस राजनीति में मेरी रुचि जरा सी भी नहीं है। लेकिन ये आज हो या कभी भी हो, मैं इस पक्ष में हूं कि देश का नाम देश की भाषा में होना चाहिए, और देश की भाषा भारत के पक्ष में है। आप इंडिया भी रख लीजिए, इंडिया दैट इज भारत के बदले भारत दैट इज इंडिया मेरी पहली पसंद होगी। मुझे इंडिया से दिक्कत नहीं है, पर भारत मेरी पहली मोहब्बत है। कि आप किसे टैलेंटेड कहोगे, एक जो ऑलराउंडर है भाई, ऑलराउंडर, और ये जो है IAS ऑफिसर है, ठीक है। तो इनमें से आप टैलेंटेड किसे मानते हो भाई? आप किसकी सुनोगे भाई? दोनों का आपने पर्सपेक्टिव सुना। तो अभी देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा भाई। दिव्यकृत सर का जो वीडियो है ना, वो बहुत ही ज्यादा लोग देखा करते हैं, मतलब स्टूडेंट्स लोग या फिर जो एजुकेशन के फील्ड में होते हैं, वो जरूर से देखते हैं इनके वीडियोज को। तो मैं जब भी देखता हूँ ना इनके वीडियोज, तो ये ना हर वक्त सरकार को ना थोड़ा बहुत मतलब आलोचना करते ही रहते हैं, क्योंकि ये सही को मानते हैं, ठीक है। ऐसे में इनके मुंह से आप सुन रहे हो कि ये भारत को सपोर्ट करते हैं। अगर आप जो ध्रुव राठी के जिस वाले वीडियो को आपने देखा पहले, तो उनके पूरा वीडियोस को देखोगे ना, उस वाले वीडियो आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हो। वो वीडियो में तो कुछ बात को मैं यहाँ पे आपके सामने कोट करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से सुनना,
बहुत बढ़िया मजा आएगा आपको। ध्रुव राठी क्या करता है क्या नहीं करता है वो आपको समझ आएगा, ठीक है। देखो ध्रुव राठी का इस वाले वीडियो में जो तर्क है ना वो ये बोल रहा है कि अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को उठा के तो वहां पे जाके सर्च करोगे ना इंडिया वाट को, तो आपको ना अबाउट 930 टाइम्स आपको मिलेगा इंडिया वाट, ठीक है। तो आप इंडिया वाट जैसे कि सम इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे के सारे इंडिया वाट को यूज करते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीनल कोड ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स, ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारे मतलब इंडिया वर्ड्स चारों ओर बिखरा हुआ है। तो मतलब ध्रुव राठी का जो तर्क है तो आप इसे कैसे मतलब अपने से अलग करोगे भाई, कैसे नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक लिस्ट लेके बैठा हुआ हूँ और मैं आपको बताता हूँ। तो अगर बर्मा अपना नेम चेंज कर सकता है, बर्मा से म्यांमार कर सकता है, सेलोंग अपना नेम को श्रीलंका कर सकता है, 1935 में पर्शिया ने अपने नेम को ईरान कर दिया, 1939 में शियाम ने अपने नेम को थाईलैंड कर दिया, तो रिसेंटली कंबोडिया है ना उसका नेम था डेमोक्रेटिक कंपूचा, ऐसा कुछ उसका नेम था, तो उसने अपने नेम को भी चेंज करके कंबोडिया कर दिया। हॉलैंड तो भाई रिसेंटली 2020 में अपने नेम को हॉलैंड से नेदरलैंड कर दिया भाई। आयरिश फ्री स्टेट से उन्होंने अपने नेम को चेंज करके आयरलैंड कर दिया। तो भाई इतने देश अपने नेम को चेंज कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता भाई। ध्रुव राठी भाई आप बताओ थोड़ा, आप इतना नॉलेजेबल हो भाई, आप तो एक तरह से मतलब आप देखा जाए ना तो ध्रुव राठी भाई जैसा मैंने बताया भाई वो फिलोसोफर है, वो साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉट भी है और वो पॉलिटिशियन भी है। मतलब सारे के सारे जितने सारे टैलेंट है ना वो सारे के सारे भाई में कूट करके भरा है, ठीक है। तो भाई आपको इतना समझ तो आना चाहिए भाई। आपने जो तर्क दिया अपने वीडियो में बहुत सारे तर्क दिए बट ये सारे भूल गए भाई। इतने देश अपने नेम को चेंज कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते यार। अब साथ ही साथ ना ध्रुव भाई जो है बहुत सारे लोगों के ऊपर चिढ़ गए हैं। जैसे देखो हेमंता बिस्वा शर्मा उन्होंने जो है ट्वीट किया था कि भारत मतलब होगा तो अच्छा रहेगा। साथ बीजेपी के जो एक लीडर है मतलब पॉलिटिशियन है हरनाथ सिंह नाम का, तो उनका भी जाके आप ट्वीट पढ़ सकते हो। उन्होंने भी इसके फॉर्मेट ट्वीट किए थे और उन्होंने तो ऐसा कह दिया था कि मतलब इंडिया जो नेम है ना वो वेस्ट ने हमको दिया था और इंडिया नेम जो है एक गाली है, ठीक है। तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है। यहाँ पे हमने सबसे पहले ही वीडियो देखा दिव्यकीर्ति सर का। इंडिया शब्द वेस्ट ने दिया और बुरे भाव से दिया। उनकी नज़र में इंडियन होने का मतलब है बहुत पिछड़ा हुआ होना, रेड इंडियंस, वेस्ट इंडियंस। उन्होंने जो है क्लियर कर दिया है कि अंग्रेजों ने ये नेम जो है हमको दिया था मतलब कुछ गलत मतलब से ये नेम हमको पड़ा था। तो उस तरह से अगर देखा जाए हरनाथ सिंह जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे बट गाली नहीं। जो ब्रिटिशर का जो इंटेंशन था एक पिछड़ा हुआ। अब देखो ध्रुव राठी भाई ने जो है बहुत ही ज्यादा क्लास लगा दिया हेमंता बिस्वा शर्मा जो आसाम के चीफ मिनिस्टर है, साथ साथ बीजेपी के एक पॉलिटिशियन है हरनाथ सिंह और साथ ही साथ वीरेंद्र सहवाग का तो मतलब इन्होंने धुआं ही उड़ा दिया है। अब देखो वीडियो था इंडिया वर्सेस भारत में बट सहवाग की इतना ज्यादा क्लास ली गई ना यहाँ पे। और अगर वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों को यहाँ पर इस बात से प्रॉब्लम होती है कि ये शब्द फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया, तो इस केस में मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान शब्द का भी इस्तेमाल करना बंद कर दो। अपने आप को हिंदू बुलाते हो, हिंदू भी मत बुलाओ क्योंकि हिंदू शब्द ही फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है। और ये क्रिकेट क्या खेल रहे हो, ये तो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया गेम है भाई। और जो स्कूल आपने शुरू किया है इंटरनेशनल स्कूल, उसमें इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? इंग्लिश तो फॉरेन भाषा है। एक्चुअली कोट पैंट पहनकर क्यों खड़े हो, धोती कुर्ता पहन के खड़े हो? कोट पैंट भी फॉरेनर्स की ड्रेस है। मेरी दो रिक्वेस्ट है यहाँ पर कमला पसंद की एम्बेसडर से कि पहले तो सहवाग भाई ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर दो गुटखा की। देश की इतनी ही चिंता है तो देशवासियों की चिंता करो। सहवाग विमल या फिर पान बार ऐसा कुछ जो है ऐड करता है, ठीक है। अगर देश से प्यार करते हो आप देश के लोगों का भला सोचो, ना कि ऐसा मतलब पान बहार या फिर गुटखा का जो है ऐड करो, ठीक है। आप हिंदुस्तान वर्ड का यूज मत करो, वेस्ट ने दिया। आप भारत का यूज मत करो, वेस्ट ने दिया। आप हिंदू वर्ड का यूज मत करो, वेस्ट ने दिया। भाई सहवाग ने थोड़ी बोला है आप क्रिकेट मत खेलो भाई, आप क्रिकेट मत। सहवाग आप क्रिकेट क्यों खेलते हो, आप कोट क्यों मतलब पहनते हो? क्रिकेट जो है इन्वेंट किया इंग्लैंड वालों ने, ऑस्ट्रेलिया वालों ने, तो आप क्रिकेट क्यों खेलते हो? आप कोट टाई क्यों पहनते हो? उसको भी इन्वेंट किया किसने? अंग्रेजों ने। भाई इसका मतलब गया सब कुछ, क्या लॉजिक कुछ है भाई? सहवाग ने थोड़ी ना कहा है कि इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। अरे भाई भारत हमको अच्छा लगता है, ठीक है, भारत अपना नेम जैसा लगता है तो इसके लिए उसने भारत का इस्तेमाल किया। यार कोई अगर समझ लो, सपोज करो कि वेस्ट ने ही क्रिकेट को इन्वेंट किया है, सभी देश जब अगर बोलेंगे कि अंग्रेजों ने इसको बनाया भाई तो हम नहीं खेलेंगे, तो
वर्ल्ड में मतलब ये खेल चलेगा क्या? एंड भाई जो है हर वक्त बात करेंगे भाई डेटा एंड लॉजिक की, ठीक है, हर वक्त बात करेंगे डेटा लॉजिक। तो भाई बहुत सारे हमने लॉजिक दिए, बहुत सारे डेटा दिए, बहुत सारे कंट्री ने अपने नेम को चेंज कर करके आपने देखा 2020 में भी लोग अपने नेम को चेंज किए, अपने कंट्री के नेम को चेंज किए। तो हम जो है पहले से ही भारत है, ठीक है, पहले से ही भारत है। तो इस केस में अगर हम इंडिया यूज नहीं करेंगे मतलब भारत नेम से हमको नहीं जाना जाएगा क्या? और साथ साथ भाई आपने ये तर्क भी दिया, इंग्लिश में इसको हम अगर लिखे ना तो BHARAT भारत, ठीक है। अब इसको अगर हम इंग्लिश में ऐसे ही भारत लिख के अंग्रेजों के आगे दिखाएंगे ना तो वो हो सकता है कि इसको भरत कहे, ठीक है, भरत कहे, बट जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो वो राइटली प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे ना। वैसे भी अंग्रेज लोग हमारे नेम को कहां से इतना अच्छे से प्रोनाउंस करते हैं भाई? अगर वो हमारे हैदराबाद को बोलेंगे तो वो बोलेंगे प्रोनाउंस ऐसे करेंगे हैदराबाद। कहां से वो वर्ल्ड के जितने सारे नेम है अगर उनके डिक्शनरी में नहीं है तो वो उसको प्रोनाउंस कर ही नहीं पाते हैं, और अगर कर पाते हैं तो बहुत देर बाद कर पाते हैं। तो उस केस में भारत करके वो जरूर जान जाएंगे। हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो बट वो जब लिखेंगे तो सही लिखेंगे ना यार। अब देखो सबसे मेन बात आपसे करता हूँ, सहवाग को जो है ध्रुव भाई ने कमला पसंद का ब्रांड एम्बेसडर बोल रहे हैं। ठीक है, वो तो है ही कमला पसंद का ब्रांड एम्बेसडर, बट मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, आप भी ऐसे ऐसे एप्लीकेशन को अपने वीडियोस में प्रमोट करके रखे हुए वो भी आप देखो, ठीक है। जैसे वो कमला पसंद का अगर ऐड कर रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ है, सेम का सेम ऐसे ऐसे कुछ ऐप्स है। मैं आपके वीडियोस बहुत पहले से देखता हूँ, तो आपके वीडियोस में भी कुछ ऐसे ऐप्स है जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप बहुत बड़े क्रिएटर हो, ठीक है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। और व्यूज़ के लिए आप मतलब आप क्या नहीं करते। तो यहाँ आप देख सकते हो भाई के जो है ये रिसेंट वीडियो है, यहाँ देखो भारत कंट्रोवर्सी, जो भारत एंड इंडिया कंट्रोवर्सी, तो उस वाले में उनका टैग देखो भाई, यहाँ आप देख पाओगे उन्होंने टैग इस्तेमाल किया है, देखो खान सर पटना। इस टाइप के ना हर एक वीडियो में मिलेगा आपको खान सर पटना, और साथ ही साथ ना उनके ब्लॉग वाले चैनल में आपको कैरी मिनाटी, साथ साथ आपको फ्लाइंग बेस्ट का भी टैग मिलेगा। तो ये भी भाई मतलब चोरी है, एक तरह से इसको आप चोरी ही कहोगे, ये बिल्कुल इलीगल है, ठीक है। यूट्यूब पे बिल्कुल इलीगल एक तरह से माना जाता है कि अगर आप छोटे क्रिएटर होते, आप ये सारे काम करते तो माना जाता। आप बहुत बड़े क्रिएटर हो यार, और आप व्यूज़ के चक्कर में, पैसे के चक्कर में ये सारा कुछ कर रहे हो भाई, ये लीगल नहीं है, बिल्कुल और बिल्कुल लीगल नहीं है। ये आप एक स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये दूसरा देखो इनके जो है ट्रैवलिंग टू अफ्रीका, ये इनका ब्लॉग वाला चैनल है। तो यहाँ पे भी आप देख पाओगे, यहाँ पे इन्होंने टैग इस्तेमाल किया है, देखो कैरी मिनाटी का टैग यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया है। और साथ साथ है ना फ्रीक्वेंटली ये फ्लाइंग बीस्ट का भी टैग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी देखो ये वाला वीडियो वोमेंस रिजर्वेशन, ये सबसे लेटेस्ट वीडियो है इनका, और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा खान सर पटना, ठीक है। क्योंकि खान सर जो है इनको कुछ पूछने वाले हैं नहीं, बिकॉज खान सर बहुत बड़े क्रिएटर है, इनसे भी बहुत ज़्यादा बड़े क्रिएटर है, साथ साथ ये सारे कंट्रोवर्सी वो करते नहीं है, ठीक है। तो खान सर का आपने इस्तेमाल कर लिया भाई, खान सर जैसा देश प्रेम, आप तो देश प्रेमी हो नहीं भाई, क्योंकि आप तो देश में रहते ही नहीं हो, ऊपर से देश के ऊपर जो है ये सारा कुछ करके ये इस टाइप का वीडियो बनाते हो, जैसे कि मतलब कंट्रोवर्शियल वीडियो सारे बनाते हो, और उसके ऊपर ही देश से पैसे आपको जा रहा है जर्मनी में, कमा यहाँ से रहे हो, जर्मनी में खर्च कर रहे हो भाई। तो उस हिसाब से तो आप सहवाग सर को भी मतलब ऐसे नसीहत मत ही दो भाई, सब कुछ सही है भाई, सबका सब अपने अपने रहो, ठीक ठाक रहो भाई, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा लगा तो शेयर करो वीडियो को।